ईरान के उर्मिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन थे। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। ईरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ईरान के उर्मिया से प्रदर्शनकारियों के उत्पात की तस्वीर फिर से सामने आई है। बीच सड़क पर सुरक्षा बलों से भिड़ गए हैं प्रदर्शनकारी। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जानकारी। ईरान के इस्फहान में प्रदर्शन के बीच हालात बेकाबू। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने जगह जगह की तोड़फोड़, सामानों में भी आगजनी। ईरान की खामनेई सरकार के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की तस्वीर को जला दिया। ईरान सरकार के समर्थन में निकाली गई रैली की हेलीकॉप्टर तस्वीर आई सामने। तेहरान में हजारों की संख्या में एकजुट दिखे लोग। प्रदर्शन के बीचों बीच ईरान ने यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस के राजदूतों को बुला लिया है। शहरों में हो रहे प्रदर्शन को लोगों से रोकने की अपील की गई है। लंदन में ईरानी सरकार के खिलाफ हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर दिखी भारी भीड़। ईरान में खामनेई सरकार के प्रदर्शन में अब तक करीब 648 लोगों की मौत, आगजनी और हजारों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां भी मौके पर हुई हैं। वहीं अब तक करीब 648 लोगों की मौत। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कुछ हो रहा उसे हम देख रहे हैं। अगर इसी तरह से प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो हम करेंगे कड़ी कार्रवाई। ईरान अमेरिका के बीच टकराव के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच हम युद्ध के लिए तैयार, बोले विदेश मंत्री। अमेरिका चाहे तो कर सकता है टेस्ट। वीर सावरकर को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिका में संसद के सेंट्रल हॉल और सार्वजनिक जगहों से मूर्ति को हटाने की मांग है। देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा था जांच का जिम्मा। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर बरकरार। दिल्ली एनसीआर में 0 के करीब पहुंच गया पारा। गुरुग्राम में टूटा 48 साल का रिकॉर्ड। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। 2 अन्य आरोपियों की मौके से गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस बदमाश में एनकाउंटर का इनपुट आया सामने। गोली लगने से बदमाश घायल। मौके से देसी तमंचे और 2 कारतूस की हुई है बरामदगी। वहीं कौशाम्बी में भैंस चोर गैंग से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल, 7 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 2 भैंस भी बरामद। गोरखपुर में खिचड़ी मेले को लेकर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। देर शाम पुलिस वालों ने किया फ्लैग मार्च। वाराणसी के दाल मंडी में रास्ता चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध निर्माण हटाकर रास्ता बनाने का काम जारी। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। पंजाब के भिक्की में नशा तस्करों पर प्रशासन का एक्शन। घर को बुलडोजर के जरिए किया गया ध्वस्त। घर के मालिक पर 7 केसेस दर्ज। यूपी के एटा में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। सरकारी जमीन पर 25 साल से बना रखा था 28 दुकान। संभल के सिरसी गांव में जमीन की पैमाइश के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। 16 मकान सरकारी जमीन पर बने। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई पैमाइश। कुछ लोगों ने खुद ही अपना घर गिरा दिया। ये जेएमयू धर्मांतरण मामले में एसटीएफ से जांच करने की सिफारिश। एसटीएफ से जांच कराने के लिए प्रशासन को लिखा गया लेटर। ये जेएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर। बिना गलती के वोटर्स को परेशान किया जा रहा। योग्य वोटर के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। आगे कहा भारत ने पीड़ितों को पनाह दी। समिट में भी उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व किया जा रहा। प्रयागराज माघ मेले में यमुना के काली घाट पर हुआ लेजर शो। समुद्र मंथन और प्रयाग से जुड़ी कथा को दर्शाया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में किया प्रदर्शन। भारत नेपाल बॉर्डर से 5 रईसजादों की गिरफ्तारी। चेकपोस्ट पर पुलिस और एसएसबी जवानों ने पकड़ा इनको। आरोपियों के कब्जे से 2 लाख से ज्यादा की नकदी की बरामदगी। यूपी के एटा में तेज रफ्तार का कहर। लोडर ने रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा के बीटा थाना इलाके से युवती का शव बरामद। महोबा की रहने वाली है मृतका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार ने कहर बरपा दिया। बाइक पेड़ से टकराने के बाद 3 लोगों की दर्दनाक मौत। परिजनों में कोहराम मच गया। जांच शुरू मामले की। एएमयू के सन हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फांसी लगाने से पहले परिजनों से की बात। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से एक शख्स की गिरफ्तारी। आरोपी के नरभक्षी होने की आशंका। पूछताछ में शख्स ने मांस खाने की बात को कबूला। यूपी के कानपुर में जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा। गिरफ्तार 11 लोगों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 41,000 से ज्यादा कैश और ताश की गड्डी बरामद।
उत्तर प्रदेश के कानपुर की खबर आपके सामने। प्रतिबंधित जीवों को अवशेष मिलने से यहाँ पर हड़कंप मचा। हिंदू संगठनों ने अपना रोष प्रकट किया, विरोध दर्ज किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर काफी वायरल है। दिल्ली के वजीराबाद में स्क्रैप के ढेर में लगी भीषण आग, सड़क से गुजर रहे लोगों में हड़कंप, थोड़ी देर के लिए यातायात भी प्रभावित। कानपुर के गोपेश्वर थाना क्षेत्र के जंगल में लगी भयंकर आग, स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं यूपी के इटावा में सिलेंडर से घर में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक, दमकल विभाग ने पाया काबू। वहीं यूपी के आजमगढ़ में फर्जी लोन दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा, एक ठग को किया गया गिरफ्तार, 50 से ज्यादा लोगों से इसने की थी ठगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गैंगस्टर के 2 आरोपियों की करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने खेत और मकान की संपत्ति को कुर्क किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अस्पताल में जैकेट पे सांप लेकर पहुंचा शख्स, डॉक्टर से बोला इसी सांप ने मुझे काटा, अस्पताल में अफरा तफरी। यूपी के बाराबंकी में शटर काटकर मोबाइल दुकान से चोरी, 66 मोबाइल बरामद, सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश तेज। फरीदाबाद में चौकी कार में आग लग गई है, कूदकर बचाई ड्राइवर ने जान, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के फतेहपुर में ओवरटेक करने के दौरान ट्रेलर से जुड़ा हादसा सामने आया, जहां ट्रेलर और ट्रक की टक्कर हुई, हादसे में दंपति गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रफ्तार ने कहर बरपा दिया, यात्री बस और ट्रक पे टक्कर, हादसे में कई लोग जख्मी, सभी को अस्पताल में किया भर्ती। रायबरेली में नशे में धुत युवकों ने मचाया उत्पात, पुलिस से भी की अभद्रता, पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। और राजस्थान के बूंदी में बदमाशों ने बस चालक के साथ की मारपीट, रोडवेज बस के शीशे भी तोड़े, घटना से हड़कंप। बिहार के मधुबनी में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, अवैध दवा कारोबारियों में हड़कंप, भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवाएं बरामद। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है, फायरिंग हुई है, 2 लोगों की चली यहां पर गोली, वारदात में दोनों गंभीर तौर पर घायल, जांच कर रही पुलिस की टीम। झारखंड के तस्वीर है ये, साइबर ठगी का भांडाफोड़, 6 आरोपी हुए गिरफ्तार, लैपटॉप और मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है मौके से। यूपी के संभल में बीमा फ्रॉड माफियाओं के 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा, पुलिस ने 12 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क की। यूपी के झांसी में मंदिर में घुसा चोर, चुराए देवी देवताओं के गहने, जाते जाते हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया चोर ने। यूपी के बदायूं में लाखों की शराब बरामद, लोडर गाड़ी से 100 पेटी जब्त, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इंदौर में नकली पान मसाला बनाने वाली कंपनी का खुलासा, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, हानिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाकर बनाया जा रहा था पान का मसाला। और आईसीसी से लगा बांग्लादेश को तगड़ा झटका, भारत में ही खेलने होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच, वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग आईसीसी ने खारिज की। सोने चांदी की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, चांदी 2,65,000 के पार पहुंची, सोने ने पार किया 1,44,000 का आंकड़ा।